सत्येंद्र कुमार सिल्वर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 2 तक ख़त्म हो गया है। दोस्तों, हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर हमारा 12 है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 11 के पहले हमने लेसन नंबर 3 का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज इस लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे अफवाह क्षेत्र, रन ऑफ या फिर फ्लो ऑफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर अफवाह गुणांक, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर अफवाह क्षेत्र या जल क्षेत्र, कैचमेंट एरिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर आखिरी में हम जानेंगे अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम निम्न टॉपिक जानेंगे। कौन कौन टॉपिक जानेंगे? अफवाह, अफवाह गुणांक, अफवाह क्षेत्र या जल क्षेत्र, अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जानते हैं सबसे पहले अफवाह क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा अफवाह, रन ऑफ क्या होता है, फ्लो ऑफ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्पित हो जाता है, कुछ भाग वाष्पित हो जाता है तथा जल का अधिकांश भाग जल तालाबों, झीलों, नदियों व अन्य कृत्रिम प्राकृतिक गड्ढों में भर जाता है और शेष बची जल राशि प्राकृतिक धाराओं जैसे नदियों व झरनों से गुरुत्व प्रवाह के द्वारा उथले स्थानों से निचले स्थानों की ओर प्रवाहित होती है। यही जल राशि अफवाह, रन ऑफ कहलाता है। तो इसको समझते हैं। देखते, जब वर्षा होती है दोस्तों, तो वर्षा का पानी कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे कौन कौन भागों में बढ़ जाता है? तो कुछ भाग तो वाष्पित हो जाता है, ठीक है, और कुछ भाग नदी, तालाबों, झीलों, नदियों व अन्य कृत्रिम गड्ढों में भर जाता है और कुछ भाग नदियों व झरनों से गुरुत्व प्रवाह द्वारा उथले स्थानों से, मतलब ऊंचे स्थानों से नीचे स्थान तक प्रवाहित हो जाता है। यही जल राशि अफवाह, रन ऑफ कहलाता है। तो रन ऑफ सीधा सीधा समझते हैं, मतलब जो जल प्रवाहित होता रहता है, मतलब बहता रहता है, वही जल की राशि अफवाह, रन ऑफ कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अफवाह, रन ऑफ क्या होता है आपको समझ में आ गया होता है। तो सीधा सीधा लिखेंगे, अफवाह क्या होता है। अफवाह यह होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी का कुछ भाग जो हम उथले स्थान से निचले स्थान तक बहता रहता है या प्रवाहित होता रहता है, उसे ही रन ऑफ कहते हैं। इसको फार्मूला द्वारा देखते हैं। कुल वर्षा, जो हमारा वर्षा होगा, अफवाह पानी मतलब बहता हुआ पानी, प्लस पानी की हानि, रिसन से कुछ होती है, जो तालाब, नदी, झरनों में भरा रहता है, वाष्पन होता है इत्यादि। तो हमारा फार्मूला होता है कुल वर्षा बराबर अफवाह प्लस पानी की हानि। फिर अफवाह बराबर निकालेंगे, कुल वर्षा माइनस पानी की हानि निकाल लेंगे तो हमारा बहता हुआ जल निकल आएगा, रन ऑफ कहते हैं। तो ये था दोस्तों अफवाह। अब दोस्तों हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, अफवाह गुणांक क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अफवाह जल व कुल वर्षा का अनुपात अफवाह गुणांक कोफिशिएंट रन ऑफ कहलाता है। अफवाह गुणांक बराबर हमारा फार्मूला होता है अफवाह अपान कुल वर्षा। तो अफवाह जल व कुल वर्षा के अनुपात को अफवाह गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों ये था अफवाह गुणांक। दोस्तों, हम दो टॉपिक जाने, अफवाह क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है। तो रन ऑफ वो होता है जब हमारी बारिश होती है तो बारिश के जल का कुछ भाग नदी, तालाबों में चला जाता है और कुछ भाग रिसन हो जाता है या वाष्प के रूप में चला जाता है और कुछ भाग प्रवाहित होता रहता है, वही हमारा रन ऑफ कहलाता है। फिर हमने जाना अफवाह गुणांक क्या होता है। तो अफवाह जल व कुल वर्षा का अनुपात अफवाह गुणांक कहलाता है। अफवाह गुणांक बराबर होता है अफवाह अपान कुल वर्षा होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखेंगे हमारा अफवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो भूमि का वह क्षेत्रफल जिससे वर्षा का पानी बहता हुआ एक धारा के रूप में
नदी नालों में आ पड़ता है, उस नदी नाले का अफवाह क्षेत्र या फिर जल क्षेत्र कहलाता है। तो भूमि का वह क्षेत्र जिसमें वर्षा का पानी बहता हुआ, मतलब कोई क्षेत्र है, वर्षा का जो हमारी पानी वर्षा हुए उस पानी का बहता हुआ एक धारा के रूप में, किस रूप में आता है, धारा के रूप में नदी नालों में आ पड़ता है, उस नदी नाले का अफवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र का माप हेक्टोमीटर हेक्टेयर में किया जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र का माप दोस्तों हेक्टेयर में किया जाता है। अफवाह क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र अथवा पन विभाजक क्षेत्र जैसे अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है। तो अफवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है दोस्तों। कैचमेंट एरिया दोस्तों वो होता है कि जब हमारा वर्षा होता है, वर्षा का जल जिस क्षेत्र या जिस भाग को ढकते हुए नदी नालों में आ जाता है, वही अफवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। देखते हैं, भूमि का वह क्षेत्र जिसमें वर्षा का पानी बहता हुआ एक धारा के रूप में नदी नालों में आ पड़ता है, उस नदी नाले का अफवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र का माप हेक्टेयर में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, हेक्टेयर में किया जाता है। अफवाह क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र अथवा पन विभाजक क्षेत्र जैसे अन्य नामों के से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं अफवाह क्षेत्र या फिर जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया क्या होता है आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों अब हम देखेंगे अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। तो सबसे पहले हमारा है स्थलाकृत। यदि अफवाह क्षेत्र समतल भूमि न होकर ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है तो अफवाह की मात्रा घट जाती है। मतलब जो हमारा वर्षा का जल बहता है वह तल ऊबड़ खाबड़ है तो अफवाह की मात्रा घट जाएगी। फिर है क्षेत्र का आकार। अफवाह क्षेत्र का आकार जितना अधिक होगा अफवाह की मात्रा उतना ही अधिक होगी। फिर है भूमि की स्थिति। यदि भूमि नमी है तो अफवाह की मात्रा अधिक होगी। फिर है चौथा है मृदा की सांद्रता। मृदा की सांद्रता जितनी न्यूनतम होगी अफवाह जल की मात्रा उसी अनुपात में अधिक होंगे। और पांचवा है तापक्रम। तापक्रम अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा और अफवाह जल की मात्रा कम हो जाएगी। दोस्तों अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, हमने जाना कि स्थलाकृत ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यदि अफवाह क्षेत्र समतल भूमि न होकर ऊबड़ खाबड़ वाला है तो अफवाह क्षेत्र की मात्रा घट जाएगी। इसको समझते हैं। अफवाह क्षेत्र क्या होता है, अफवाह क्षेत्र वो होता है मतलब जहाँ बहता हुआ जल हमारा बहता है। तो जब उसकी भूमि समतल होगी तो हमारा पानी ज़्यादा बहेगा, मगर यदि ऊबड़ खाबड़ होगा तो हमारा पानी कम बहेगा। पानी बहना मतलब आप अफवाह समझिए और अफवाह क्षेत्र मतलब जिस स्थान से बहता है। तो जब हमारा ऊबड़ खाबड़ होगा तो अफवाह मतलब पानी का बहना कम हो जाएगा। तो पहला था स्थलाकृत। यदि अफवाह क्षेत्र समतल भूमि ना होकर ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है तो अफवाह की मात्रा कम या फिर घट जाएगी, मतलब कम पानी बहेगा उसकी दर। फिर है क्षेत्र का आकार। अफवाह क्षेत्र का आकार जितना अधिक होगा अफवाह की मात्रा उतना ही अधिक होगी। मतलब अफवाह क्षेत्र मतलब जो बहने वाला जल है उसका ज़्यादा एरिया में बहेगा तो ज़्यादा हमारा अफवाह पानी बहेगा। फिर है भूमि की स्थिति। यदि भूमि नमी है तो अफवाह की मात्रा अधिक होगी। ये तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि यदि हमारी भूमि नमी रहेगी तो पानी कम सोखेगा तो पानी अधिक से अधिक बहेगा। तो हमारा भूमि की स्थिति में क्या होगा, यदि भूमि नमी है तो अफवाह की मात्रा अधिक होगी। और फिर देखते हैं मृदा की सांद्रता। मृदा की सांद्रता जितनी न्यूनतम होगी अफवाह जल की मात्रा उसी अनुपात में अधिक होगी। मतलब जितना ज़्यादा पानी कम मिट्टी है जो कम सोखेगा उतना ज़्यादा हमारा जल बहेगा। तो मृदा की सांद्रता में होता है, मृदा की सांद्रता जितना न्यूनतम मतलब कम होगी
अफवाह जल की मात्रा उसी अनुपात में अधिक होगी। और तापक्रम है, तापक्रम अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा और अब अफवाह जल की मात्रा कम हो जाएगी। यदि हमारा ताप ज़्यादा है तो दोस्तों उसका जो हमारा जल बहता रहेगा अधिकांश भाग वाष्पित हो जाता है, तो जिससे हमें पानी की कमी हो जाएगी, जिससे अफवाह की मात्रा कम हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गया होगा। तो अफवाह को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं? पहला स्थलाकृत है, फिर क्षेत्र का आकार है, भूमि की स्थिति है, मृदा की सांद्रता है और फिर तापक्रम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दिए और दोस्तों में भी शेयर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।